खतरा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं है, ये बीजेपी करा रही है। 2024 के लिए माहौल तैयार कर रही है और वोट तैयार करा रही है। उसकी क्या औकात है? तो उस एक तरह से वो नहीं, वो चेक कर रहे हैं, माहौल चेक कर रहे हैं कि क्या आता है। तो ऐसे ऐसे लोग साधु संत नहीं हो सकते। ये साधु संत नहीं है, ये इनको राजनीति में आ जाना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उकसाने पर उनका एजेंट के काम कर रहे हैं। इसमें जो भेदभाव करने वाली पंक्तियां हैं उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई है, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया गया कि जैसे कि पूरे रामचरितमानस मुद्दा बनाने की कोशिश किया और बना भी मुद्दा। मजबूत होती तो डिबेट को आगे बढ़ाते। और दूसरी बात है कि कार सेवकों के ऊपर गोली चलने के बावजूद में भी वो नारा दिया, मिले मुलायम काशी राम हो गए जय श्री राम। बीजेपी हारी थी। तो के साथ जितेंद्र कमल आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, पूर्व सांसद उदित राज जी हैं। लखनऊ में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आपने एक मीटिंग कॉल की थी, असंगठित मजदूरों को लेकर एक संगठन है कांग्रेस का। सर स्वागत है आपका। कभी नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, अभी जो उत्तर प्रदेश में भूचाल आया है रामचरितमानस को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से स्टैंड लिए हुए हैं, उसमें आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरी बात भी होती है। रामचरितमानस में जो भेदभाव करने वाली पंक्तियां हैं उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई है, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया गया कि जैसे कि पूरे रामचरितमानस मुद्दा बनाने की कोशिश किया और बना भी मुद्दा। गोदी मीडिया ने कई दिनों तक लगातार इसके ऊपर बहस कराया और जब देखा कि अगड़ा पिछड़ा होने लगा तो उन्होंने भागवत जी के माध्यम से इस पूरे विवाद को रोकवा दिया। भागवत जी ने कहा कि पंडितों ने जाति बनाई है। उसके बाद तुरंत मैंने उस समय कहा था कि अब सबके बाप, यानी भागवत जी सबके बाप हैं। जितने ज़्यादातर पंडित पुजारी जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या जो संघी हैं या स्पोक्स पर्सन हैं या मीडिया वाले हैं, सबके बाप वही हैं। तो उनका अब यह थम जाएगा, इस पर विवाद थम जाएगा। इसलिए थम जाएगा कि उन्होंने कह दिया है। उन्हें लगा कि अखिलेश यादव जी इनको निकाल देंगे और जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं बड़े खुश हो रहे थे कि अखिलेश भैया से हम निकलवा देंगे। हुआ उल्टा कि प्रमोट भी हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनको एक अहम जिम्मेदारी भी दे दिया कि कास्ट सेंसस को देखेंगे। तो जो अतीत में इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है और उसी की वजह से आज भी हो रहा है। आए दिन मंदिर में प्रवेश को लेकर के मारपीट भेदभाव तो कोई नई बात नहीं है, होता ही रहता है। घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, पेशाब पिलाना, और अगर कोई एक गांव में 10 जातियां हैं तो 10 मोहल्ले हैं। अछूतों का, दलितों का मोहल्ला कहीं अलग ही है। तो बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका में अब एक विधेयक लाया जा रहा है जिसका विरोध बीजेपी के अनुसांगिक संगठन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन विरोध कर रहा है कि वहाँ भी जाति भेद को कानून के दायरे में लाया जाए। और कैलिफोर्निया में पहले ही हो चुका है। तो 2/3 जो दलित हैं वहाँ पर, उन्होंने भेदभाव का अनुभव प्राप्त किया है। 2/3 वो आज इंडियन एक्सप्रेस में भी है, तो उस अखबार में भी है। तो जाति इस देश में वो सच्चाई है कि जान चला जाए, देश छूट जाए, लेकिन जाति नहीं जाती। तो ये सब जाति व्यवस्था ऋग्वेद से लेकर के रामायण, भगवत गीता, इस सब में इसकी स्रोतें, उसकी जड़ें वही हैं। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं है तो गलत बात है, गलत कहते हैं। स्रोत वही है।
बल्कि रविदास जी ने कहा वेद में झूठा, सारा चीज सब झूठा। तो क्यों कहा था उस समय, क्यों कहा था? तो इसका मतलब कि दिनों हुई, तो इसी ध्रुवीकरण को रोकने के लिए मोहन वरना 1993 वाली स्थिति हो, मिले मुलायम काशीराम जय श्री राम। तो उन्हें लग रहा था कि इससे कहीं अगड़ा पिछड़ा न हो जाए। आप कह रहे हैं कि भाजपा बैकफुट पे आ गई थी इस पे? जब ही तो, और बहस भी बंद करा दिया, वरना तो मैं तो थक गया। और नहीं, मैं बहुत सारे अवॉइड करता था, लेकिन कुछ में आ जाता था। लेकिन पूरे दिन चैनल वाले कहते रामचरित रामचरित रामचरित। लेकिन जब भागवत जी ने बोला, और उसी समय मेरा भी कमेंट गया, उसके बाद में चर्चा खत्म हुई है, क्योंकि अगड़ा पिछड़ा होने का डर हो गया था। ये जो परसेप्शन बना दिया गया रामचरितमानस को लेके, लोगों के बीच में मैं जब जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं, इससे भाजपा को ही फ़ायदा हो रहा है। आप इसमें क्या कहेंगे कि ये भाजपा को बेनिफिट हो रहा है, या दलित ओबीसी में जो ये जागृति हुई है उससे शायद भाजपा से कुछ वोट कटेगा? नहीं, मैं तो, अगर भाजपा मजबूत होती तो डिबेट को आगे बढ़ाते। और दूसरी बात है कि कारसेवकों के ऊपर गोली चलने के बावजूद में भी वो नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम हो गए जय श्री राम, बीजेपी हारी थी। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच जानते हैं। लेकिन वो भी बात मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बात तो है कि 1993 का अगर हम देखते हैं पलट करके, तो बात कुछ हो रही थी कि ध्रुवीकरण हुआ था, अगड़ा पिछड़ा हुआ था उस समय। तो वही होता हुआ दिख रहा है। उस समय सर सामाजिक न्याय की लड़ाई भी बहुत आगे बढ़ रही थी, और इस समय भी लगभग वही दौर है। देखिए, ऐसा है कि उस समय से ज़्यादा जागृत इस समय है, लेकिन बट गया है समाज, एक बात है। दूसरी बात है कि अगर बटा है तो जागृत है, तो दूसरी तरफ लोगों के मानसिकता में बदलाव आ गया। रोजी रोटी का फिक्र नहीं, पढ़ाई का फिक्र नहीं, शिक्षा का नहीं, नौकरी का नहीं, बस उनके माइंड को रात दिन मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ये धर्मतंत्र के प्रचार के द्वारा एक तरह से दूषित कर दिया है, और सही दिशा नहीं सोच रहे। ये धर्म की बात आ रही तो धीरेन्द्र शास्त्री की भी बात आ जाती है सर। वो एक पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लेके अभी कल एक सम्मेलन किया है उन्होंने, बहुत बड़ा, एमपी में। तो आपको लगता है कि इस तरह के सम्मेलनों से, या बार बार हिंदू राष्ट्र कहने से, या सनातन धर्म खतरे में कहने से, ये अपना देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, ऐसा है कि खतरा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं है, ये बीजेपी करा रही है। 2024 के लिए माहौल तैयार कर रही है और वोट तैयार करा रही है। उसकी क्या औकात है? तो उस एक तरह से वो नहीं, चेक कर रहे हैं, माहौल चेक कर रहे हैं कि क्या आता है। तो ऐसे लोग साधु संत नहीं हो सकते। ये साधु संत नहीं है, ये इनको राजनीति में आ जाना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उकसाने पर उनका एजेंट के काम कर रहे हैं। मैंने आपका एक जगह सुना था, आपने कहा भी था डिबेट में कि एक गांव ये लोग हिंदू नहीं, राष्ट्र के तहत नहीं बना सकते, पूर्ण हिंदू नहीं बना सकते। ये तो सच्चाई है। चमार, खटिक, पासी, ब्राह्मण, ठाकुर, कोली, कुहार, पाल, गरड़िया, अगर 12-13 जातियाँ हैं तो 12-13 मोहल्ले हैं। तो वहाँ पर तो गाँव में तो दुर्दशा यह है कि नाम से कम पुकारते, कहते वो तो गड़रिया का बेटा आया था, वो बामन का बेटा आया था। मतलब वहाँ तो जाति भी नहीं, नाम भी नहीं बोला जाता, जाति ही बोली जाती है। तो एक गांव पहले ये हिंदू बना कर दिखा दें, तब हिंदू राष्ट्र बनाए।
हो ही नहीं सकता। वो ज़बरदस्ती बनाने अलग बात है, क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश किया है, कमज़ोर कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर इनकम टैक्स लोगों के पीछे छोड़ करके ज़बान बंद कर रहे हैं, और वो अलग बात है। लेकिन सही मायनों में हिंदू कौन है? हिंदू कोई नहीं है, सब लोग जाति हैं। अच्छा, सभी लोग जाति है, तो सर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस। वो तो सपोर्ट हो ही रहा है, और बिहार में चालू है, यहाँ भी होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आप पर्सनल कह रहे हैं कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी लेकिन इस पे भी बैकफुट पे चली जाती, नहीं कराती सर। बीजेपी चाहती ही नहीं कराना, चूँकि उनकी संख्या नगण्य है। जिस दिन हुआ तो वो लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको भागीदारी देना पड़ेगा, और संसाधनों में बंटवारा करना पड़ेगा, और सत्ता के लिए वो लोग दावेदारी भी पेश करेंगे कि हमारी संख्या ज़्यादा है। पुरानी पेंशन के लिए सर क्या कहना? आप लगातार आप पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। पुरानी पेंशन के ही मुद्दा है जो हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आई है, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस का क्या है, कितनी मजबूत ज़मीन है सर? देखिए, यहाँ के कांग्रेस में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हुई ही नहीं। जब से मुझे राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का, 2-3 बार आया हूँ। तो अगर यहाँ पर प्रदेश समिति चाहेगी काम करना तो करेंगे, वरना पूरे देश में काम तो चल ही रहा है। यहाँ तो दलित अछूत हो गया है एक तरीके से, सच बता रहा हूँ मैं आपको। जो लोगों के बीच में ग्राउंड है सर, बीजेपी में नेता हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, वो उन्हीं की जो कट एंड पेस्ट आ जाता है बस वही उनको बोलना है। देखिए, बिना गर्दन कटवाने के तैयार हुए बगैर आप न्याय कर ही नहीं सकते। 10%, 12%, 16% दलित के आधार पर आप चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो चुनाव जीतना है तो सबको खुश करना है, समाज के लिए जो करना है, गर्दन कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, जो सवाल हमने कर दिया वो विपक्ष का भी नहीं कर सकता है, तो हमने गर्दन कटाने की तैयारी। लेकिन समाज की सोच, समाज तो जाति पर जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि दलित समाज जितना जातिवादी है, ब्राह्मण ठाकुर नहीं है। मोदी जी तेली समाज के हैं, तेली समाज को आगे रख करके ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य फ़ायदा ले रहे हैं, जाति नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो देखेंगे कि पासी अगर संगठन का नेता है तब जुड़ेंगे, चमार है तब जुड़ेंगे, फ़ायदा नहीं देखेंगे, जाति देखेंगे। ये ज़्यादा जातिवादी हैं, कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं, ज़्यादा जातिवादी। जब तक उपजातिवाद समाप्त नहीं होगा तब तक अब कुछ होने वाला नहीं है। बरसंग क्या पुनर्जीवित होगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अब ज़रूरत लग रही है कि कोई एक ऐसा संगठन तो सामने आया जो कम से कम दलितों की बात उठाए। देखिए, ऐसा है कि मैं का सदस्य बना, दिल्ली से छोड़ दिया। नरेंद्र कमल जी आज 2 हैसियत से मेरे सामने, एक तो मीडिया पर्सन, दूसरा यह है कि एक्टिविस्ट के रूप में। कुछ आप भी कोऑर्डिनेट करिए, सोचता हूँ मैं यहाँ पर खड़ा करने का। अगर आपने कहा तो मैं करूँगा, लेकिन लोगों को जोड़िए, आपके पास मीडिया है, कि आप लिखिए कि इसकी आवश्यकता है। एक अंतिम प्रश्न है सर, अहम साथ दे तो हम कर लेंगे, लेकिन साथ तो दे। मुझे कहना चाहिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कहा नहीं इनको। मैं वही कहने जा रहा हूँ, ग्राउंड में ये लोग कह रहे हैं कि आपको अगर आगे रख कर काम किया जाए तो शायद एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे खड़ा हो सकता है। और जोड़ सकता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। देखिए, कांग्रेस थी उस समय 2019 में, राहुल जी ने कहा था प्रियंका जी के साथ काम किए, और मैं काम किया होता
तो बीएसपी से आगे कांग्रेस को पहुंचा देता। मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं बनाना जानता हूँ, लोगों को इकट्ठा करना जानता हूँ। जी। और दलित इस तरह देख भी रहा है शायद कि उसको एक ऑप्शन चाहिए। 2022 में उसको ऑप्शन के तौर पे सपा दिखी तो वोट उधर गया। आप भी एक भूमिका अदा कर सकते हैं, आप हम मिल कर के सोचते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये उदित राज जी थे जिन्होंने रामचरितमानस विवाद, पुरानी पेंशन पे और क्या उत्तर प्रदेश में एक दलित चेहरे के रूप में कांग्रेस आपको प्रमोट करेगी, इन सब बातों पे हमने चर्चा करी। ऐसे और लोगों से जुड़ने के लिए बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।